मैं रमेश बात कर रहा हूँ। हाँ रमेश, क्या बात है? दरअसल हमारी ऑफिस में 5 लाख रुपए की चोरी हो गई है। अब समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। ये बात है तो मैं अभी आ रहा हूँ। मेरे आने तक ऑफिस के स्टाफ को कहीं बाहर जाने नहीं देना। ठीक है। कितने सालों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं? 5 साल से। एज ए कैशियर? हाँ सर। यू? Receptionist from 3 years. Salesman since 4 years. आपका नाम क्या है? राजशेखर। कितने दिनों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं? 20 दिन से। इतने सालों से इस कंपनी में चोरी नहीं हुई, लेकिन तुम्हारे आने के बाद हुई है। इसके लिए तुम क्या कहते हो? क्या बोल रहे हैं आप? यहाँ इतने लोग काम कर रहे हैं और आपको सिर्फ मुझ पर शक हो रहा है। मेरा चोरी से कोई लेना देना नहीं है। नो, मैंने चोरी नहीं की। मिस्टर राजशेखर, क्यों एग्जाइट हो रहे हो? कूल डाउन। मैं वैसे पूछताछ कर रहा हूँ। एग्जाइट होना तुम्हारा नेचर लगता है। तुम्हें यहाँ काम किसने दिलाया? किसी ने भी काम नहीं दिलवाया, संयोग से मुझे मिला। वेरी गुड। तुम्हें किस्मत पे भरोसा है? मुझे अपने काम पर भरोसा है। यहाँ जो चोरी हुई है वो भी एक काम करने वाले की वजह से। तुम क्या बोलते हो? इस बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? क्यों? मुझे पता हो तब ना। दिन के समय ऑफिस में 5 लाख रुपए की चोरी हुई है। इसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते? चोरी कैसे हुई ये कैशियर भी नहीं जानता, फिर मुझे कैसे मालूम होगी? वैसे तुम्हें किसी पर शक है क्या? बताओ। क्यों घुमा फिरा कर सवाल कर रहे हैं? मैं खुद चोरी करके दूसरे पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा हूं, आप ऐसा समझ रहे हैं। यू आर टू क्लेवर। मेरी तारीफ बंद कीजिए। इस चोरी से मेरा कोई संबंध नहीं। यू मे गो। मिस्टर राजशेखर, पूछताछ खत्म होने तक आप कहीं नहीं जाएंगे। मेरे माँ बाप को मुझसे बहुत ही प्यार है, मुझे कभी भी अकेला रहने नहीं दिया। कहीं कहीं अकेला जाना ही पड़ता है। क्या बोल रहे हैं? नथिंग, यू मे गो। ओके, ऑल ऑफ यू प्लीज। यार तुम भी कैसे बाप हो, अपने बेटे को चोर समझते हो? जहाँ फर्ज की बात आती है वहाँ बेटा और दोस्त कोई नहीं होता। और फिर भी एक शब्द भी निकाला तो तुझे अंदर कर दूंगा। दिस इज टू मच अंकल। मेरे पापा का बर्ताव ठीक था क्या? भीमा के बारे में तुम क्या जानते हो? जब फर्ज की बात आती है तो वो ऐसा ही बर्ताव करता है, चाहे सामने कोई भी हो। मेरे पिता कब किस मौके पर कैसा बर्ताव करेंगे ये समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। डोंट वरी, लगता है कोई कस्टमर आए, जाके अटेंड करो प्लीज। हेलो सर, प्लीज कम। स्मार्ट बॉय। थैंक यू सर। भीमा और तुम? मेरे पिता हैं सर। ओ पिता। क्या है बेटा, ये सब क्या है? कहाँ जा रहे हो? मैंने दूसरा घर खोज लिया। दूसरे घर में? क्यों बेटे, यह घर तुम्हें पसंद नहीं क्या? यहाँ का माहौल मुझे पसंद नहीं। क्यों राजा? जेल की 4 दीवारी के बीच इंसान आजादी नहीं खोता, लेकिन आपके कायदे कानून से बंधे इस घर में मेरा दम घुटता है। राजा, घर में खुशी नहीं है। ऑफिस में खुशी से रहना चाहा तो सबके सामने अपमान करके अपराधी बना दिया। तुम्हारा ही नहीं बेटा, कर्तव्य की बात हो तो वो मेरा भी अपमान करते हैं। जो भी तुम उनकी पत्नी हो, उन्हीं की तरफदारी करोगी। राजा, तुम लोग इस घर में रहो, हम कहीं और चले जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। क्यों तुम उस तरफ मुड़ के बात कर रहे हो? मेरी तरफ मुड़ के बात करो। आप मेरी तरफ मुड़े तो समस्या ही नहीं होगी। मैं दूसरों की तरफ नहीं मुड़ता हूँ, दूसरों को अपनी तरफ मोड़ता हूँ। यही आपकी कमजोरी है।
सबों को अपने इशारे पर चलाना चाहिए, यही सोचते हैं, ना कि अपने बेटे की भावनाओं को समझते हैं। समस्या वही है, आग के पास मत जाओ, वो जला देगी। मैं कहता हूँ वो आग नहीं रोशनी है समझकर तुम वहां जाने की कोशिश कर रहे हो। क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा घर से जाना मुझे पसंद नहीं है। कारण? तुम लोगों के बगैर मैं जी नहीं सकता बेटा। तुम्हारे पति को समझना मेरे बस की बात नहीं। चल बेटा अंदर चल। थैंक यू पापा, आप लोगों को छोड़कर जाने की मुझे इच्छा नहीं थी। यामिनी, यामिनी, हाँ मैं 2 दिनों के लिए जरा बाहर जा रहा हूँ। ये क्या जी, अचानक ही दूसरे शहर जा रहे हैं? क्या करें, हमारे डिपार्टमेंट का काम ही ऐसा है। हाँ, टेबल पर एक बेरर चेक लिख के रखा हूँ, श्रीनिवास आएंगे उन्हें दे देना। ठीक है। सर, सर, यस, गाड़ी रेडी। हाँ आ रहा हूँ। सर एक गुड न्यूज, क्या है? रमेश जी की दुकान से जिसने 5 लाख रुपए चुराए थे ना, वो 5 लाख रुपयों के साथ पकड़ा गया सर। मिस्टर महेश, ऑफिस की बातें घर पे नहीं लाना कितनी बार कह चुका हूँ। दिस इज द लास्ट वार्निंग, डोंट डू दिस अगेन। सॉरी सर। जाओ लगेज ले जाओ। ओके सर। आइंदा जल्दीबाजी में किसी का दिल न दुखाए, ये बात समझा दो अपने पतिदेव को। क्या कर सकता हूँ राजा, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। कभी कभी हर किसी पे शक करना पड़ता है। आई एम सॉरी, 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, घर की तरफ ख्याल रख लेना। मैं चलूं? मैडम आप मधु, आइए 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 आइए। ये मेरी पत्नी है, ये हमारी मैडम है। जिंदगी में अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो इनके आशीर्वाद की वजह से ही। बैठिए 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 मैडम। राजा, उमा, मेरा बेटा, मेरी बहू, चलो आशीर्वाद ले लो। सुखी रहो। यही मेरा परिवार खुश है। रहो। आप अच्छी हैं ना? मैं अच्छी हूँ, तुम ठीक हो? हाँ मैडम, बोलिए। मधु, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मदद? क्या चाहिए, बोलिए ना। मेरी बेटी की शादी तय हो गई है, मुहूर्त भी निकलवा लिया है, बस थोड़े पैसों की कमी हो रही है मधु। अगर 2-3 लाख रुपए मिल जाते तो। राजू, ऊपर टेबल पे चेकबुक रखा हूँ, लेके आ। अभी लाया। मैं कोशिश करके बहुत जल्द तुम्हारा पैसा लौटा दूंगी। कैसी बातें कर रही हैं मैडम, पहले शादी होने दीजिए, बाद में देख लेंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, स्कूल की तरफ जाती है ना? हाँ जाती हूँ मधु। लीजिए। तुम्हारा बहुत उपकार हुआ। ऐसी बात मत सर, बोलिए। टाइम हो मैडम। रहा है। हाँ आ रहा हूँ। मैं जरा शहर से बाहर जा मैं रहा भी हूँ। चलती हूँ बेटा। खाना खाकर जाती? नहीं बहू, बेटी घर में अकेली है, मुझे शादी की तैयारी भी करनी, मैं फिर कभी आऊंगी। ठीक है मैडम, आइए, मैं ही ड्रॉप कर दूंगा। हाँ, इस महीने की 10 तारीख को मेरे बेटे का बर्थडे और शादी का सालगिरह है। हाँ। आपको आकर आशीर्वाद देना होगा। मैं हाँ? जरूर आऊंगी। चलिए। अच्छा तो मैं चलती हूँ। 1 मिनट है। यामिनी, श्रीनिवासन को चेक दूंगा कहा था, लेकिन वो यहाँ दे दिया। मेरे आने के बाद मैं उनसे बात करूंगा, बोल देना। ओके, टेक केयर, बाय।